Now I am explaining part 2 section A. Question number 2, mention any two features of genetic code. तो दो फीचर्स बताने हैं जेनेटिक कोड के। आंसर है फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड्स आर एज फॉलोज। जेनेटिक कोड्स आर unambiguous and specific, that is one codon will code for one specific amino acid. Example, CCG will code only proline. तो जेनेटिक कोड जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, एक कोडॉन केवल एक ही अमीनो एसिड को बनाता है, किसी दूसरे को नहीं। फॉर एग्जांपल CCG कोडॉन जो है वो केवल प्रोलीन को ही कोड करता है, अमीनो एसिड को, किसी और को नहीं। दूसरा फीचर है सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन बिकॉज द कोड इज सेड टू बी डीजेनरेट। तो कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो एक से ज़्यादा कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं, इसलिए हम कोड को डीजेनरेट बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं, जैसे जेनेटिक कोड्स कॉमनलेस होते हैं, इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। हमें केवल दो ही लिखने हैं, 1+1 2 मार्क। और इसके साथ ऑप्शन में है और वर्क आउट अक्रॉस टू शो वेदर हीमोफीलिया इज़ अ सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये बताना है कि हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो उसका आंसर है कि XY नॉर्मल मेल होता है, CX कैरियर फीमेल, यानी कि इसमें बीमारी का जीन है तो हीमोफीलिया का, लेकिन ये खुद हेल्दी होगी फीमेल, केवल जीन को कैरी कर रही है। तो क्रॉस कराएंगे XCY का, XY से पेरेंट्स को लेंगे तो XC और XX इसके गैमेट बनेंगे, X और दूसरी तरफ XCY जो है और XY इनके गैमेट बनेंगे तो XY हो गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो F1 जनरेशन में XC यानी कैरियर फीमेल बनेगी, XX नॉर्मल फीमेल बनेगी, XCY हीमोफिलिक मेल बनेगा और XY नॉर्मल मेल बनेगा, जो कि हमने पुनेट स्क्वायर से कराया है। X एक्सिस पे हम मेल और Y एक्सिस पे फीमेल लेकर एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। नॉर्मल मेल को आप XY लिखेंगे और कैरियर फीमेल को आप X.X या XCX भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्रॉस जो है, इससे हमें पता चल जाता है कि हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। Hence, this cross can be used to support of that hemophilia is a sex-linked disorder. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्वेश्चन 2 मार्क का है, उसमें पूछा है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो आंसर है इन एंजियोस्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू टाइप ऑफ फ्यूजन अकर, दैट इज इन सिंगैमी वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड जाइगोट। In triple fusion, second male gamete fuses with two polar nuclei to form a triploid primary endosperm. Because of these two type of division, the fertilization in angiosperm is known as double fertilization. तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन में दो तरह के फ्यूज़न होते हैं। एक तो सिनगैमी होती है जिसमें एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है एग के साथ और डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, और दूसरा ट्रिपल फ्यूज़न होता है जिसमें सेकंड मेल गैमेट जो होता है पोलन ग्रेन से आया हुआ पोलन ट्यूब के थ्रू फ्यूज़ करता है दो पोलर न्यूक्लियस से जो एम्ब्रियो सैक के सेंटर में होते हैं और एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है। तो इस तरीके से दो फ्यूज़न होते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वन मेल गैमेट ऑफ पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद एक्स सेल एंड अदर मेल गैमेट ऑफ पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली, दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो एक्सेल के साथ फ्यूज़ हुआ है मेल गैमेट, उससे बनेगा एम्ब्रियो, और जो दो पोलर न्यूक्लियाई एन पहले से थे उनके साथ दूसरा जो मेल गैमेट पोलन ग्रेन से आया है फ्यूज़ करेगा तो ट्रिपल फ्यूज़न होगा, 3N बन जाएगा। और ये होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल न्यूक्लियस, PEN बोलते हैं इसको, और इससे आगे चल के एंडोस्पर्म बनता है जो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देता है। बिकॉज ऑफ दिस टू टाइप ऑफ डिवीजन द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि एवोल्यूशन चैप्टर हट गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देते हैं। होमो हैबिलिस में क्रेनियल कैपेसिटी 900 cc क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। दे वर फर्स्ट एंड द मोस्ट स्किलफुल एंड टूल मेकर, जबकि होमो इरेक्टस जावा मैन जिसको बोलते हैं हैव क्रेनियल कैपेसिटी 800 से 1100 cc होती है। और दे हैड फ्लैट स्कल विच विद
was with prominent rise over the row. Next question है define conformers, mention any two adaptations used by desert plant. तो 2 मार्क का क्वेश्चन है ये. इसमें बताना है कन्फर्मर्स क्या होते हैं, उनके 2 अडेप्टेशन जो डेजर्ट प्लांट ने रेगिस्तान में रहने वाले पौधों में होते हैं उसके बारे में बताना है. तो आंसर इज कन्फर्मर्स आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन चेंज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड विद ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द एम्बिएंट वाटर. तो कन्फर्मर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, बॉडी फ्लूइड को पानी के हिसाब से चेंज कर लेते हैं. इनमें अडेप्टेशन की बात करें तो अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट इंक्लूड्स presence of thick cuticle on their leaves to minimize water loss and CAM photosynthetic pathway. तो इस तरीके से इनमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है जिससे वाटर का लॉस कम हो और कैसुलेटिंग एसिड मेटाबॉलिज्म फोटोसिंथेटिक पाथवे इनमें पाया जाता है. ने और इसका जो ऑप्शन के साथ लगा हुआ क्वेश्चन है इसमें है मेंशन एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए दैट मेक इट एन आइडियल जेनेटिक मटेरियल. ये भी 2 मार्क का है. तो इसमें 2 प्रॉपर्टी डीएनए की बतानी है. तो आंसर इज़ नंबर 1 डीएनए इज़ केमिकली लेस रिएक्टिव देन आरएनए, यानी आरएनए से कम रिएक्टिव होता है डीएनए. सेकेंड पॉइंट है डीएनए इज़ स्टेबल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अंडरगो स्लो म्यूटेशन. दूसरा पॉइंट कह रहा है कि डीएनए स्टेबल होता है और इसमें म्यूटेशन की रेट काफ़ी स्लो होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ म्यूटलिज्म, एक्सप्लेन यूजिंग एन एग्जाम्पल. तो क्वेश्चन पूछ रहा है म्यूटलिज्म क्या होती है, उसका एक एग्जाम्पल दीजिए. 2 मार्क क्वेश्चन है. 1 नंबर में डिफाइन बतानी है और 1 नंबर में एग्जाम्पल बताना है. आंसर इज म्यूटलिज्म इज एन इंटरेक्शन दैट कन्फर्स बेनिफिट इट टू बोथ द स्पीशीज इन्वॉल्व. दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द एग्जाम्पल ऑल्सो. तो म्यूटलिज्म क्या होता है, सिम्बायोटिक when 2 organisms live together and beneficial for each other, this is known as mutualism. जब 2 लोग एक दूसरे के साथ साथ रहें और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, तो इस एसोसिएशन को म्यूटलिज्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइकेन रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूटलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड अ फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. In this interaction, the fungal partner help in nutrient absorption and protection while the algal partner provide food. तो लाइकेन एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. लाइकेन इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्गी एंड फंजाई. एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोबायोंट और फंजाई को बोलते हैं माइकोबायोंट. एल्गी खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, जबकि फंजाई जो है रहने के लिए स्पेस देता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है. तो एक दूसरे को दोनों बेनिफिट पहुंचा रहे हैं. म्यूटलिज्म का एग्जाम्पल है. एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम प्लांट का, जो कि राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम बैक्टीरिया का, जो कि पी प्लांट, लेग्यूम वाले प्लांट, दाल वाले प्लांट्स, पल्स वाले प्लांट की रूट नोड्यूल्स में रहता है, जड़ों की गांठों में रहता है. और ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है क्योंकि म्यूटलिज्म इसमें भी शो हो रहा है. बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करके लेग्यूमिनस प्लांट को देता है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट कभी फ्री नाइट्रोजन को यूटिलाइज़ नहीं कर सकता. तो बैक्टीरिया राइजोबियम जो है उसे नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में फिक्स करके प्लांट में देता है. बदले में प्लांट उसे रूट नोड्यूल में, जड़ों की गांठों में रहने की जगह देता है, स्पेस देता है. तो ये भी एक म्यूटलिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स. 2 मार्क का क्वेश्चन है. पार्ट 1 एक्टिव एंड पैसिव ट्री, इसमें डिफरेंस बताना है. और दूसरा है आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग. तो पहला देख लेते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिविटी एंड पैसिविटी. एक्टिविटी इट डेवलप्स व्हेन body's own cell produce antibody in response to infection और वैक्सीन. तो एक्टिविटी क्या होती है, ये डेवलप जब हमारी बॉडी खुद करती है, बॉडी की सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं किसी इन्फेक्शन के लिए और वैक्सीन. और जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इट डेवलप्स व्हेन एंटीबॉडी डेवलप्ड इन अदर ऑर्गेनिज्म आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू काउंटरैक्ट एन एंटीजन. तो पैसिव इम्यूनिटी जो है उसमें ये डेवलप होती है जब एंटीबॉडी डेवलप होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म में और एंटीजन के खिलाफ काउंटर करने के लिए. नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग. तो आउट क्रॉसिंग क्या होती है, द मेटिंग ऑफ एनिमल विद द सेम ब्रीड हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड फॉर 4 to 6 जनरेशन.
तो आउट क्रॉसिंग में मेटिंग होती है एनिमल्स में जो सेम ब्रीड के एक ही वैरायटी के होते हैं, लेकिन उनके कॉमन एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज साइड में 4 से 6 जनरेशन तक पीछे नहीं सेम नहीं होने चाहिए। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? क्रॉस ब्रीडिंग इज इन दिस मैथड सुपीरियर मेल ऑफ वन breed are mated with superior female of another breed to combine superior trait in progeny। तो क्रॉस ब्रीडिंग में सुपीरियर मेल एक ब्रीड का, एक वैरायटी का, उसकी मेटिंग कराई जाती है, रिप्रोडक्शन कराया जाता है सुपीरियर फीमेल दूसरी ब्रीड का। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनती है वो काफ़ी सुपीरियर होती है, क्रॉस ब्रीडिंग है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब 2 प्रोसीजर which could help an interfertile couple to reproduce। आंसर इज ZIFT, ZIFT full form है zygote intrafallopian transfer, is the technique in which zygote or early embryo with up to 8 blastomere is transferred into the fallopian tube of female। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो को अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में फीमेल के अंदर। सेकेंड है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, इज़ द टेक्निक इन विच एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर में ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस में। दीज आर 2 टेक्निक्स विच कैन असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव अ बेबी। तो ये 2 टेक्निक हैं जो कपल इनफर्टाइल हों, जिनके बच्चे ना हो रहे हों, उनको बेबी हो पाए, इसके लिए इन दोनों टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी डिस्कस करेंगे।